दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हमने 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाले एलईडी बल्ब को बनाया। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस एलईडी बल्ब को आप मोबाइल चार्जर के एडाप्टर में लगा के बड़ी आसानी से जला सकते हैं। इसके अलावा आप लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में भी लगा के नाइट में लाइट बंद होने पर आप अपने लैपटॉप से काम कर सकते हैं इसकी रोशनी से। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कुछ वीडियो में बता रखा है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रिंकू पुंडी KR टेक माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाली यूएसबी लाइट को बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक यूएसबी केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसके बाद एक ख़राब एलईडी बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम पे एक ख़राब एलईडी बल्ब है, अंदर से भी हम दिखा देते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम इस प्रकार के एक एलईडी सर्किट का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस एलईडी सर्किट को हमने खुद से घर पे बनाया है और इस सर्किट में हमने जो है 8 एलईडी बल्ब का यूज़ किया है, जो कि एक एलईडी 1.5 वोल्ट से ग्लो होने वाली है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। हमने सभी एलईडी की जो नेगेटिव लेग है उनको आपस में एक वायर से जोड़ रखा है और सभी एलईडी की जो पॉजिटिव लेग है उन पॉजिटिव लेग को हमने एक एक वायर से जोड़ रखा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एलईडी की पॉजिटिव लेग और इस एलईडी की पॉजिटिव लेग को आपस में सोल्डिंग कर रखा है और फिर एक वायर से हमने अगली एलईडी की पॉजिटिव लेग पे सोल्डिंग कर रखा है। इसी तरीके से हमने नेगेटिव लेग को भी एक वायर से कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि इस एलईडी की और इस एलईडी की नेगेटिव लेग है उसको सोल्डिंग करके एक वायर से अगली एलईडी बल्ब की नेगेटिव लेग से सोल्डिंग कर रखा है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसके बाद इन सभी सामानों को साइड में करते हुए हम इस यूएसबी केबल को लेंगे और इस यूएसबी केबल को करीबन 18 इंच के करीब काट लेंगे। इतना काट लेंगे जिससे हमारी ये यूएसबी वाली पोर्ट आगे किसी भी लैपटॉप या फिर चार्जर में लगने के बाद आराम से इस तरीके से मुड़ जाए, इस तरीके से मुड़ जाए। तो हमें उसी हिसाब से इस केबल को काट लेना है। आप अगर बना रहे हैं तो आप उसी अंदाजे से केबल को काट लें जिस तरीके से आपकी फोल्ड हो रही हो। तो 18 इंच की करीबन लंबाई में इस केबल को काट लेना है। और इसके बाद हम इस प्रकार के एक सिल्वर वायर का यूज़ करेंगे, जो कि आपको हार्डवेयर की शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएगा और ये आराम से मुड़ भी जाता है और सीधा भी हो जाता है। तो इसी को ही हम इस केबल पे लगाने वाले हैं, जिससे बड़ी आसानी से ये मुड़ भी जाए केबल और सीधी भी हो जाए। और अगर हम इस सिल्वर वायर को नहीं लगाएंगे तो ये केबल बहुत लूज़ बनेगी, जिससे हमारा नीचे की तरफ बल्ब लटक जाएगा। तो इसीलिए हम इस सिल्वर वायर का यूज़ करेंगे। तो अभी हम जो सिल्वर वायर को इस यूएसबी पोर्ट के पीछे वाले हिस्से यानी कि इस वाले हिस्से में आराम से अंदर की तरफ लगा देंगे। ये हमने इसमें लगा दिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद इसको इस तरीके से सीधा करते हुए टेप की मदद से हम इसे जोड़ देंगे, जिससे ये सिल्वर का वायर इधर उधर हिलेगा नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इस यूएसबी केबल पे ये सिल्वर का वायर टेप की मदद से लगा दिया है। और इसको जब हम बेंड करेंगे इस तरीके से तो आराम से बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, और सीधा करेंगे तो सीधा भी हो जाएगा। और हमने ये फेविक्विक डाल के इस सिल्वर के वायर को इस यूएसबी केबल के आगे वाले हिस्से में सही ढंग से चिपका दिया है। और इसके बाद हम इस हीट सिंक ट्यूब को कुछ इतना बड़ा काट के और इस आगे वाले हिस्से में इस तरीके से लगा लेंगे। और इसके बाद इस पीछे वाले हिस्से पे हम पतले वाले हीट सिंक ट्यूब का यूज़ करेंगे चढ़ाने के लिए, जिससे पीछे वाले हिस्से पे भी मजबूती हो जाए। तो उसके लिए हम इस प्रकार की एक पतले वाली हीट सिंक का यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये वाली हीट सिंक। और इसको ही हम फटाफट से इस पीछे वाले हिस्से पे चढ़ा लेते हैं। ये पूरी तरीके से चढ़ गया है। अब इसे आगे की तरफ भी सही ढंग से चढ़ा देते हैं इस ब्लू वाली हीट सिंक ट्यूब के ऊपर। तो आपको इस यूएसबी केबल और सिल्वर के वायर पे हीट सिंक ट्यूब को चढ़ाने के बाद और इसको गर्म करने के बाद कुछ इस तरीके से वायर दिखाई दे रहा होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूत हो गया है। इस हीट सिंक ट्यूब को चढ़ाने के बाद यूएसबी केबल और सिल्वर वायर, और इस यूएसबी केबल को अभी हम साइड में रखते हैं। और इसके बाद हम इस बल्ब को लेंगे और इस बल्ब के पीछे वाले हिस्से में जो कैप लगी हुई है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हल्का सा मोड़ के बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस कैप को तो साइड में रख देंगे। और इस वाले हिस्से पर ऊपर की तरफ एक पीवीसी की
गोल कैप बनाएंगे और उसको चिपका देंगे और इसके बाद हम इस केबल को इसके अंदर इस तरीके से लगाएंगे। तो फटाफट से हम एक इसके ऊपर कैप बना लेते हैं लगाने के लिए पीवीसी सीट में से काट के। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके की हमने एक पहले से ही पीवीसी सीट में से कैप बना रखी है और इसी कैप को हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और इसके बीच में एक हॉल करेंगे और उस हॉल में हम इस यूएसबी केबल के वायर को अंदर की तरफ लगाएंगे। तो फटाफट से हम इसे फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसके बीच में एक हॉल करेंगे। सोल्डिंग आयरन की मदद से एक हॉल कर लेंगे बीच में। ये हमने हॉल कर लिया है और इसके बाद हम इस वायर को इसके अंदर डाल देंगे और इस पीछे वाली कैप को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि वायर अंदर की तरफ आ चुका है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और आपको कितना वायर रखना है वो आप देख लें और इस आगे वाले हिस्से को हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे जिससे ये हिले नहीं। और इसके बाद हम इस सर्किट के कनेक्शन कर लेंगे इस यूएसबी केबल के दोनों वायरों में। तो कनेक्शन बहुत ही आसान है। इस सर्किट के जो वाइट कलर के और रेड कलर के दो वायर दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर का तो इसका पॉजिटिव वायर है और इसका वाइट कलर का नेगेटिव वायर है। इन दोनों वायरों को हम इस यूएसबी केबल के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर में आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद हम इस सर्किट को ऊपर से इस तरीके से इस एलईडी बल्ब के आगे वाले हिस्से में लगा देंगे। तो फटाफट से कनेक्शन और इस सर्किट को फिट कर लेते हैं इस एलईडी बल्ब में। तो इस सर्किट के रेड कलर के वायर पे इस तरीके की एक स्ट्रिप चढ़ा लेंगे जिससे ये दोनों वायर आपस में टच ना हो कनेक्शन करने पर। और इसके बाद हम इस सर्किट और इस एलईडी बल्ब में जो यूएसबी केबल का वायर आया है, दोनों वायर को कनेक्शन करने के बाद इस एक्स्ट्रा वायर को भी अंदर कर देंगे और उसके बाद हम इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ऊपर से लगाएंगे और लगाने के बाद इसे भी फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे जिससे ये बाहर ना निकले सर्किट। और इसके बाद हम इस ऊपर वाली कैप को इस एलईडी बल्ब में लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है और इसके बाद एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं हम यूएसबी पोर्ट में लगाकर कि कैसा वर्क कर रहा है ये। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और देखो आराम से बेंड भी हो जा रहा है। आपको जिस तरफ बेंड करना हो इस तरीके से आप किसी भी यूएसबी में लगाएंगे तो ये आराम से इस तरीके से बेंड भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छी रोशनी देने वाला है। तो फटाफट से टेस्टिंग कर लेते हैं इस बल्ब की। इस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाले बल्ब को टेस्टिंग के लिए हमने इस तरीके के 5 वोल्ट के अडाप्टर को लिया है जो कि मोबाइल चार्जर का है और इसी से ही हम टेस्ट करने वाले हैं सबसे पहले। तो इसको हमने इसमें बोर्ड में लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने इस अडाप्टर में इस एलईडी बल्ब की यूएसबी केबल को लगा दिया है और कुछ बेंड कर दिया है कुछ इस तरीके से और काफ़ी अच्छा ये बल्ब ग्लो कर रहा है 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई से। और इसकी केबल को आप बड़ी आसानी से बेंड भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जिस तरीके से आपको रोशनी रखनी है किस तरफ रखनी है तो उस तरफ इस केबल को बेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने ये सिल्वर का वायर इसके अंदर लगाया है जिससे इस केबल को आसानी से बेंड किया जा सके, अपने अनुसार एडजस्ट किया जा सके कहाँ रोशनी आपको रखनी है। तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से जलने वाले एलईडी बल्ब को बनाने के बारे में बताया और उसको कैसे यूज़ करना है और कहाँ का यूज़ करना है, सारा कुछ हमने इस वीडियो में बता रखा है। बहुत ही आसान है इस बल्ब को यूज़ करना। तो आपको कैसी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भाई हमारे नए जुड़े हैं इस चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सब्सक्राइब कहाँ से करना है तो नीचे की तरफ जो रेड कलर का बटन है उस क्लिक करें तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।